गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट हो। आज हम लोग क्लास 7th का 14.2 जो कि त्रिभुज के एवं उसके गुण है, उसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 पहले कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हमें शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि त्रिभुज के कोण निम्न है, ठीक है, निम्न हो तो किन स्थितियों में त्रिभुज का बनना संभव है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने बनाएंगे, पढ़ के बना के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण निम्न हो, कोण जो है उसका माप दिया हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट दिया है कि दिया हुआ है, और किन किन स्थिति में त्रिभुज संभव है। कोई भी त्रिभुज तभी संभव होगा जब तीनों कोण को जोड़ेंगे उसका मान 180 डिग्री हो जाए। अगर 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। इतना आपको ध्यान रखना। अगर कम भी हो जाए तो भी त्रिभुज संभव नहीं है, 180 होना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का 1 में है 40 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री ऐसे है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 40 30 40। तो जोड़ो 40 40 80 और 30 कितना हुआ 110 डिग्री। तो यहाँ लिख देना त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लिखने का मन हो तो लिख दो, हम तो यहाँ फोटो बना देते हैं डायरेक्ट त्रिभुज का। त्रिभुज संभव नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग त्रिभुज की जगह पे त्रिभुज लिख भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में ही है क्या, 120 डिग्री 80 डिग्री और कितना है 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 120 डिग्री 80 डिग्री और 20 डिग्री। 80 और 20 100, 100 और 100 200 और 20 है तो 220 डिग्री। तो टोटल कितना है 220। ये क्या है 180 से अधिक है कि नहीं, 180 डिग्री आया नहीं आया, तो लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी में क्या दिया हुआ है कि 50 डिग्री और 80 डिग्री। अगर आपके पास किताब हो तो किताब निकाल के बैठे, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से जल्दी करना है। अब देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे 50 50 80। तो यहाँ से कितना होगा 100 180, 180 डिग्री आया, यहाँ तो आ गया, तो लिख देंगे त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है, ठीक है। यहाँ तो आप त्रिभुज का फोटो बना सकते हो या लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 90 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री। जोड़ो 90 डिग्री जोड़ 70 डिग्री जोड़ 90 डिग्री। 90 और 70 कितना हुआ 160, 160 और 90 कितना हुआ 90 और 70 कितना हो गया 160, 160 और 90 250 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 250 डिग्री, ठीक है। तो 250 180 नहीं आया, क्या लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है, इतना ही लिखना है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखे इस बार, यही इसी को मतलब 90 30 60 दिया हुआ था, तो यही इसी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, यही दिया हुआ है तो कोमा में, ठीक है। अब जोड़ो 90 30 120 और 60 180 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज संभव है, संभव है, यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या दिया है, तो देखो 110 डिग्री 100 डिग्री और 80 डिग्री यही दिया है। तो देखो यहाँ पे जोड़ में लिख देते हैं 100, जो दिया है सबको लिख देंगे और जोड़ देंगे। 100 और 110 कितना हुआ बताओ, 100 और 110 कितना होता है 210, 210 और 80 290, 290 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है, यही तो बना, समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि त्रिभुज संभव है या नहीं है, मेजर दिया हुआ है, कौन का एंगल दिया हुआ है, उसी को देख के हमें बता देना है कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़े क्वेश्चन का हेडलाइन सुन लो। चर्चा कीजिए और कारण सहित लिखिए। चर्चा कर देना है और कारण को लिख देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
आप सुनिए ध्यान से, इसका आंसर हम लिखें। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? चर्चा करते हैं पहले। दो अधिक कोण का मान कितना होगा? अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा रहेगा तो 90 और 90 दो ही कोण मिलकर 180 डिग्री बन जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये संभव है? नहीं है। तो क्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या किसी त्रिभुज के दो कोण हो सकते हैं? तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ इसे घुमा देंगे, इसका आंसर हो रहा है क्योंकि अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। कौन? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, अर्थात दो कोण का माप ही दो कोण का माप ही 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, अधिक होगा, यही लिखेंगे। देखो कितना सिंपल है। नहीं क्यों? क्योंकि जैसे ही दो अधिक कोण क्या होता है, यहाँ पे आप अधिक कोण भी समझ गए कि अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, अर्थात जब दो अधिक कोण को जोड़ेंगे तो वो 180 को क्रॉस कर जाएगा, पार हो जाएगा, इसीलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकते हैं? तो एक समकोण एक अधिक कोण होगा जब समकोण क्या होता है? 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से ज़्यादा। जब जोड़ेंगे तो यही दोनों का मान क्या होगा? 180 क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए क्रॉस का मतलब कम नहीं, पार हो जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं। क्योंकि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रखना चाहते हो मार लेना, ठीक है। नहीं, क्योंकि समकोण का माप 90 डिग्री तथा अधिक कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, दोनों का योग ही 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस होगा। खत्म। ठीक है, समझ में आया? 180 डिग्री के योग ही 180 डिग्री प्लस, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। योग के जगह पे आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? देखो जो ऊपर में था वही है कोण 4 में, ठीक है। तो कोण तीन और 2 एक ही है। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, कारण हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है, 1 नंबर वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 क्या है? सेम है तो बताना पड़ेगा। नहीं, यहाँ दे देते हैं 1 और 3, दोनों का आंसर यही होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या किसी त्रिभुज में बाह्य कोण एवं अंतः कोण के योग 180 डिग्री होता है? बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा? नहीं। यहाँ क्या लिखें? नहीं, क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है? कि जैसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे आप समझो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण यानी ये चारों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है? कभी नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो 180 तो इधर ही हो गया, हुआ कि नहीं? और बाह्य कोण का मान हम लोग कुछ नहीं तो 1 डिग्री तो होगा, 1 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग होता है, यानी ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो 180 होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, ओवर कर जाएगा। तो यानी कि नहीं, क्योंकि अंतः कोण ही 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जबकि बाह्य कोण दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण दोनों अंतः कोण के बराबर होता है, दोनों अंतः
कोण के बराबर होते हैं, कोण के बराबर होते हैं, होता है, यही तो लिखना था। क्यों नहीं होगा, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या बोला है, क्या किसी त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकता है? नहीं, 60 डिग्री से अधिक होगा अगर हम लोग 61 61 61 कर देते हैं तो जोड़ेंगे कितना होगा, 61 गुना 3 कर देते हैं, 3 का 3 चौथी 18, 183 डिग्री होगा। तो 183 डिग्री संभव है? नहीं। क्यों? तो नहीं, क्योंकि कोणों का माप, कोणों का माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, से ज़्यादा हो जाएगा, होगा। सबसे सिंपल क्या होगा, होगा 180 डिग्री से तीनों कोण का मान ओवर हो जाएगा, तो इसीलिए ये त्रिभुज संभव होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, क्वेश्चन 4 का 6 नंबर देखो, ठीक है। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? ये तो हो गया, सॉरी 6 नंबर में जस्ट उल्टा बोला है। क्या किसी त्रिभुज में 60 डिग्री से कम हो सकता है? तो चलो यही त्रिभुज है, इसको 59 ले लेते हैं, कम कम 59 59 59। तो 59 गुना 3 आपके सामने करके दिखा रहे हैं, 9 27 के साथ 5 15 15 2 17, कितना आया, 177 डिग्री आएगा कि नहीं? कम, एक कम ले रहे हैं, ठीक है, 100 कम आ रहा है, 180 परफेक्ट होनी चाहिए, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कोमा ऐसे लगाते हैं ना, नहीं, क्योंकि तीनों कोण का वैल्यू, तीनों कोण का माप 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 180 डिग्री से कम होगा। तो यही होगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम होगा। तो 180 डिग्री से जैसे कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, नहीं ये सॉरी, यहाँ त्रिभुज बनना संभव हो सकता है? तो नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो सकता है? न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। 90 डिग्री से कम 60 होता है, तो प्रत्येक कोण 60 60 हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। न्यून कोण त्रिभुज भी आपने पढ़ा होगा, हाँ, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज भी होता है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 180 को पूरा कर सकता है, को पूरा कर सकता है। इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री को पूरा कर लेगा, करेगा कि नहीं? जब 180 डिग्री पूरा हो रहा है तो त्रिभुज बनना संभव होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1 2 3 अनुपात में है, तो इसके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। चलो एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप है, एक का मान 1 है, एक का मान 2 है, एक का मान 3 है, ठीक है। इसको मान लेंगे ABC, ऐसे एक फोटो बना लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, माना अनुपात बराबर x, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण से, या अंतर कोण से लिख सकते हैं। अब देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू, जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना है, x, कोण B का मान कितना है, 2x, कोण C का वैल्यू कितना है, 3x बराबर 180 डिग्री। तो 1x 2x 3x हुआ और 3x, टोटल 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 6, 6 तिया 18, 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकल गया। अब अनुपात में दिया है तो देखो सबसे पहले 1x बराबर क्या होगा, 1 गुना 30 बराबर 30, फिर 2x दिया है यानी 2 गुना 30 बराबर 60,
फिर 3x दिया है यानी 3 गुना 30 कितना हो गया 90। तो ये टोटल जो अनुपात दिया था इसका वैल्यू यही आ गया। समझ में आया? तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या सब में आया था। एक त्रिभुज के बाह्य कोण 135 डिग्री है, उसके अंतःअभिमुख कोण उसका अंतःअभिमुख कोणों का अनुपात जो है 1:2 है। ठीक है, तो उसके अंतः कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो 6 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाते हैं। 6 नंबर का फोटो क्या बोला, एक बाह्य कोण दिया है ऐसे, इसका मान है 135 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ पे अनुपात दिया है 1:2, इसको मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अनुपात x, माना अनुपात बराबर x। अगर आप अनुपात चैप्टर नहीं करे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप अनुपात चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। वहाँ पे आपको पता चलेगा अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में कि कैसे अनुपात को सॉल्व करें, वो सारी चीज़ जानकारी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से हो गया 135 डिग्री। चलो अब हम लोग बनाते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण से। ये तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कोण A कोण B बराबर कोण क्या होगा ACD बाह्य कोण, क्योंकि दोनों अंतःअभिमुख कोण त्रिभुज के बाह्य कोण के योग के बराबर होते हैं। इसका मान है 2x और इसका मान है x बराबर 135 डिग्री। तो 2x और 1x टोटल 3x बराबर 135 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या होगा 135/3, घटाओ 4 तिया 12, 5 तिया 15, 45 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या अनुपात बोला है, तो x बराबर 1x इज इक्वल टू क्या होगा, यानी यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं कोण A बराबर क्या है 1x है, 1 गुना 45 बराबर 45 आएगा। कोण B बराबर 2 है, तो 2 गुना 45 बराबर 90, तो 2 का मान कितना आएगा 90 डिग्री। समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। किसी त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 72 डिग्री, B बराबर 73 डिग्री, तो C ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, जिसमें ABC नाम है, ABC बिठा देते हैं, जिसका A इज इक्वल टू 72 डिग्री है। ठीक है, A का मान 72 डिग्री है और B का मान 73 डिग्री है। ठीक है, और C का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के अंतःकोण से लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180। A का मान 72 डिग्री, B का मान 73 डिग्री और C का मान C ही रखेंगे 180 डिग्री। तो कोण C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए C बराबर 180 डिग्री माइनस 3 2 5 7 7 14 145 डिग्री। C बराबर जब इसमें घटाएंगे तो 35 डिग्री आएगा, तो C का मान यहाँ से क्या आएगा 35 डिग्री। ये हो गया यहाँ से फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 4:2 में हो तो उसका एक कोण ज्ञात करें। ठीक है, हो तो उसके सभी कोण ज्ञात करें, यही है क्वेश्चन। चलो ये हो गया, एक सिंपल फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1:2। ठीक है, 4:2 दिया है। यदि एक समकोण फोटो ये नहीं बनने का। 8 नंबर आप ध्यान से, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। दोनों न्यून कोण का वैल्यू कितना है 4 और ये हो गया 6, 4 और 2 है 4:2 है। तो इनके सभी कोणों को वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ बैठा दो ABC। एक तो 90 डिग्री है। चलो यहाँ से माना अनुपात x, माना अनुपात, जहाँ पे अनुपात दिए न x मान लेना ताकि कटाने में आसानी हो। x त्रिभुज के तीनों कोण से, ये तो आप लिख सकते हो कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C
इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन बी का मान कितना है 90 डिग्री। कौन ए का मान कितना है 4 है तो इसके साथ x लगा दो। कौन सी का मान कितना है 2 है तो 2x लगा दो बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 4 और 2 6x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो x बराबर 90/6, 6 से घटाएंगे तो 15 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 15। x को क्या माने अनुपात, तो यहाँ 2 अनुपात और 4 अनुपात है यानी 2x वैल्यू क्या होगा 2 गुना 15 तो 30। एक का वैल्यू कितना आ गया 30 और एक है 4x, तो यहाँ से क्या होगा 4 गुना 15, 15 चौक 60, तो 60 अनुपात है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। एक कोण कितना होगा 30 डिग्री और दूसरा कोण कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, ABC यही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इसका अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री हो का है, अन्य दोनों कोण बराबर है, तो शेष की मान ज्ञात करें। तो चलो क्या क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 100 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण जो है वो 100 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर हैं यानी ABC। यहाँ लिख दे माना बराबर कोण बराबर x, माना बराबर कोण बराबर x, यानी ये दोनों बराबर, ये भी x और ये भी x। क्यों लिखे, क्योंकि कटाने में आसानी होगा। ठीक है, या तो इसको नहीं भी मानते फिर भी हल कर देते तो थोड़ा सा आपको टफ लगता है, लेकिन इससे क्या होगा आसान हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A का मान 100, B का मान भी x और C का मान भी x बराबर 180 डिग्री। x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 180 डिग्री, सॉरी 100, इधर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, यही होगा। तो 2x बराबर 180 में 100 घटाओ तो 80 डिग्री, इसलिए x बराबर 80/2 40 डिग्री। तो यहाँ से x का मान 40 डिग्री, दोनों जो बराबर कोण है उसका मान हमेशा कितना होगा 40 डिग्री। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, और यहाँ पे एक्सरसाइज 14.2 खत्म हो जाता है। अब हम लोग बहुत जल्द 14.3 को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन विथ MKC, एजुकेशन विथ MKC। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर टेलीग्राम में जुड़ना है तो ये टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो आप। ठीक है, यही नंबर है, सॉरी यही नाम है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है।